नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कर्नाटक के संत ने दावा किया है कि भगवान हनुमान का जन्म नासिक के अंजनेरी में नहीं बल्कि कर्नाटक के किष्किंधा में हुआ। इस दावे को साबित करने के लिए नासिक में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया, जहां देश भर से हनुमान भक्त और संत समाज के विद्वान शास्त्रार्थ के लिए पहुंचे और शास्त्रार्थ शुरू भी हुआ। लेकिन भगवान हनुमान के जन्म स्थान पर होने वाला ये कहां खत्म हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। शास्त्र अर्थ कहा जाइए, आप गद्दी पर बैठेंगे, हम लोग क्या यहाँ झाड़ू लगाने वाले हैं क्या? अच्छा नहीं, सभी आचार्यों को बुलाइए, जो रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, बल्लवाचार्य, सबको बुलाइए, अखड़ा परिषद को बुलाइए, जो रामायण की जानकारी है उनको बुलाइए, जो विद्वजन उनको बुलाइए, बैठिए चर्चा करिए। शंकराचार्य हमारे लिए पूजनीय है, हम उनके चरणों में बैठने के लिए हमारे लायक है। आप शंकराचार्य नहीं है जी, आपके चरण में हम लोग बैठ जाए। आप अपने आश्रम के हिसाब से बहन जी, आप अपने आपके आश्रम में बड़े हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, आपको हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी यहाँ नहीं है। आप हमारे लिए यहाँ पूजनीय सम्मानीय नहीं है। मौका था श्री राम भक्त हनुमान जी की जन्मभूमि को लेकर चल रहे विवाद को शास्त्रार्थ से सुलझाने का, विद्वजनों के ज्ञान से भक्तों के संशय को दूर करने का। लेकिन ये क्या, यहाँ तो संत, महात्मा, विद्वान आपस में ही उलझ गए। इनके बहस का केंद्र श्री राम भक्त हनुमान का जन्म स्थल है। ये शास्त्रार्थ भगवान हनुमान के जन्म स्थल को लेकर चल रहा है, क्योंकि फिलहाल तो भक्त इसी सवाल का जवाब जानने के इच्छुक हैं कि भगवान हनुमान का जन्म स्थान है कहां, कर्नाटक का किष्किंधा या महाराष्ट्र की अंजनेरी। भगवान हनुमान के जन्म स्थान पर विवाद, भगवान का जन्म स्थान किष्किंधा या अंजनेरी। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए किष्किंधा के महंत गोविंद दास के आह्वान पर महाराष्ट्र के संत, महात्मा और विद्वजन नासिक में जमा हुए थे। महंत गोविंद दास का दावा है कि कर्नाटक के किष्किंधा में भगवान हनुमान जी की जन्मभूमि है। इनके लिए बाकायदा महंत गोविंद दास ने बहस करने की खुली चुनौती दी है। लेकिन इससे पहले कि इस मुद्दे पर विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ शुरू होता, सिद्ध पीठम में हंगामा शुरू हो गया। शास्त्रार्थ के लिए जुटे संतों ने गोविंद दास के मंच पर बैठने पर आपत्ति जताई। संतों का कहना है कि यह उनका अपमान है और इस तरह शास्त्रार्थ नहीं हो सकता। शास्त्र अर्थ कहा जाइए, आप गद्दी पर बैठेंगे, हम लोग क्या यहाँ झाड़ू लगाने वाले हैं क्या? अच्छा नहीं, सभी आचार्यों को बुलाइए, जो रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, बल्लवाचार्य, सबको बुलाइए, अखड़ा परिषद को बुलाइए, जो रामायण की जानकारी है उनको बुलाइए, जो विद्वजन उनको बुलाइए, बैठिए चर्चा करिए। शंकराचार्य हमारे लिए पूजनीय है, हम उनके चरणों में बैठने के लिए हमारे लायक है। आप शंकराचार्य नहीं है जी, आपके चरण में हम लोग बैठ जाए। आप अपने आश्रम के हिसाब से बहन जी, आप अपने आपके आश्रम में बड़े हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, आपको हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए अभी यहाँ नहीं है। आप हमारे लिए यहाँ पूजनीय सम्मानीय नहीं है। दरअसल इस विवाद की जड़ में महंतों का हट है, जो धर्म संसद में सिर्फ बैठने को लेकर शुरू हुआ, क्योंकि किष्किंधा में प्रभु हनुमान के जन्म स्थान का दावा करने वाले और इस संसद के आयोजक महंत गोविंद दास एक भगवा कुर्सी पर बैठे थे, जबकि शास्त्रार्थ में शामिल होने आए संतों के बैठने के लिए जमीन पर बैठने का इंतजाम किया गया था। इस पर धार्मिक सभा में जमा हुए साधु संत नाराज हो गए और उन्होंने इस सभा का बहिष्कार कर दिया। संतों का कहना है शास्त्रार्थ आमने सामने बैठकर होता है, लेकिन कुछ लोग धर्म संसद में अपने आप को बड़ा मान चुके हैं। शास्त्रार्थ शुरू होता उसके पहले ही सिद्ध पीठम में, नासिक के सिद्ध पीठम जहाँ शास्त्रार्थ होना था, वहां पर हंगामा है। संत जो यहाँ पर नासिक के पहुंचे, उनका कहना है कि वो यहाँ पे शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। क्या आपत्ति जता रहे हैं? अरे आपत्ति क्या, वो अपने को शंकराचार्य अपने माने के ऊपर बैठेंगे, अब वहाँ के नासिक विद्वान को बुलाए, साधुओं के नीचे बैठो। ये हमें ऐसे थोड़ी चर्चा करने के लिए आए। अरे चर्चा होना मतलब सामने सामने बैठ के चर्चा किया जाता है ना। नीचे बैठने को तैयार नहीं है। अरे नीचे नहीं बैठे जाए, हमारे क्या लेना देना है इसमें से?
लेकिन क्यों आपत्ति है ऊपर बैठने पर? आपत्ति उनसे पूछो क्यों नहीं नीचे बैठना चाहते? लेकिन आपको उनके ऊपर बैठने पर क्या आपत्ति है? अरे बैठने के लिए वो कह रहे नीचे बैठो ना, वो कह रहे नीचे बैठो आप, हम क्यों नीचे बैठेंगे? हम लोग क्या झाड़ू लगाने वाले हैं क्या यहाँ नासिक की? यानी ये हमारा अपमान नहीं कर रहे, ये पूरा नासिक त्र्यंबक संतों के अपमान कर रहे, ये पूरा नासिक करके अपमान कर रही है। हालांकि संतों की नाराजगी के बाद कार्यक्रम में व्यवधान पड़ता देखकर शास्त्रार्थ का आयोजन करने वाले महंत गोविंद दास भी अन्य संतों के साथ नीचे बैठने को तैयार हो गए और धर्म संसद का दोबारा शुभारंभ हुआ। संत समाज के बीच कई घंटों तक इस बात को लेकर शास्त्रार्थ होता रहा कि भगवान हनुमान की जन्मस्थली कहाँ है। इस बीच धर्म सभा के महंत गोविंद दास ने संत समाज को अपने दावों को लेकर कई सबूत भी दिए और वाल्मीकि रामायण का उदाहरण भी दिया। लेकिन इससे पहले कि ये सार्थक बहस किसी नतीजे तक पहुंचती, एक बार फिर संतों का ये शास्त्रार्थ हंगामे में तब्दील हो गया। गुरु जी सुनिए, कांग्रेस वालों को सुनिए, असंबद्ध चर्चा है, असंबद्ध चर्चा है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका पीठाधीश्वर को, ज्योतिष पीठाधीश्वर को कांग्रेस करके बोले, पहले जगत गुरु जी से क्षमा मांगे। जिसका प्रयोजन आप जगत गुरु जी से क्षमा मांगे, आप जगत गुरु जी से क्षमा मांगे, आप जगत गुरु जी से क्षमा मांगे। पहले आप जगत गुरु जी से क्षमा मांगे। आप नासिक वाले लोगों का अपमान है। आप जगत गुरु शंकराचार्य जी से क्षमा मांगे, जगत गुरु शंकराचार्य जी से क्षमा मांगे, जगत गुरु शंकराचार्य जी से क्षमा मांगे। जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ बोलने वाले आप आचार्य हैं क्या? जगत गुरु शंकराचार्य को कांग्रेस बोल रहे हैं, कैसे मत बोला? आपको माफी मांग लीजिए, माफी मांगे। जगत गुरु शंकराचार्य को कांग्रेस बोल रहे, अपमान करने माफी मांगे। जगत गुरु शंकराचार्य को माफी मांगे, जगत गुरु शंकराचार्य को माफी मांगे, जगत गुरु शंकराचार्य को माफी मांगे। नासिक लोग का अपमान है, नासिक लोग का अपमान है, नासिक लोग का अपमान है। गुरु जी का अपमान करेंगे, गुरु जी का अपमान करेंगे, गुरु जी का अपमान करेंगे, जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान करेंगे, जगत गुरु शंकराचार्य को जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे नासिक से नहीं निकलेंगे हम। जब तक जगत गुरु शंकराचार्य को माफी नहीं मांगेंगे, माफी मांगेंगे हमारे शास्त्रार्थ से शुरू हुआ ये हंगामा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने संतों को शास्त्रार्थ स्थल से बाहर जाने को कहा। हालांकि नासिक के संत ने जिस तरह से मीडिया के माइक से महंत गोविंद दास को मारने की कोशिश की, इस हरकत पर कुछ संतों ने आपत्ति भी जताई। लेकिन चूंकि नासिक के ज्यादातर संत भगवान हनुमान का जन्मस्थल महाराष्ट्र के अंजनेरी को मानते हैं, तो ज्यादातर संत गोविंद दास के दावे को फर्जी साबित करने में लगे रहे। जगत गुरु शंकराचार्य को कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया, जिसके बाद किष्किंधा से आए गोविंदाचार्य भड़के और उसके बाद शास्त्रार्थ जो है रोकना पड़ा है। माइक वाइक भी एक दूसरे पर फेंका गया, यानी कि शास्त्रार्थ में जो मूल मुद्दा था जिस पर बहस होनी थी कि हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है, वो छोड़कर इतर बातें हुई और उसको लेकर ही विवाद बढ़ा। सबसे पहले जब ये शास्त्रार्थ शुरू होने वाला था, तब नासिक के संतों ने इस बात पर आपत्ति व्यक्त की कि गोविंदानंद सरस्वती जो हैं वो मंच पर बैठे हैं और इनसे ऊपर बैठे हैं, सबको एक जगह बैठना चाहिए। पहले इस पर विवाद हुआ, उसके बाद गोविंदानंद माने और नीचे आए। जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो दोनों तरफ से एक दूसरे को सबूत दे रहे थे। इसी बीच में जगत गुरु शंकराचार्य का भी जिक्र आया, क्योंकि ये लोग नासिक के जो संत थे वो बार बार गोविंदानंद से पूछ रहे थे कि आप किसके शिष्य हैं, आपका अखाड़ा कौन सा है। इसी चर्चा के दौरान जब वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे, जगत गुरु शंकराचार्य की बात सामने आई और तब जो महंत हैं उन्हें कांग्रेस के करीबी बता दिया, जिसके बाद गोविंदानंद भड़क गए और शास्त्रार्थ को फिलहाल रोकना पड़ा है। दरअसल भगवान हनुमान के जन्म स्थान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। कर्नाटक के किष्किंधा
महाराष्ट्र के नासिक और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अपने अपने दावे हैं, जबकि गुजरात, राजस्थान, झारखंड, बिहार में भी भगवान हनुमान के जन्म स्थान को लेकर पहले दावा किया जा चुका है। अब इसी कड़ी में किष्किंधा के श्री हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गोविंदानंद सरस्वती स्वामी का दावा है कि किष्किंधा ही हनुमान जी का जन्म स्थान है और वो इसे साबित करने के लिए वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देते हैं। फिर भी इस तथ्य पर कोई विवाद ना हो, इसलिए सभी पक्षों को धर्म संसद में आमंत्रित किया गया था ताकि इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। क्या लिखा हनुमान जी की जन्म के बारे में किष्किंधा कांड में चतुर्थ सर्ग में षष्ठीतमः 66 इसमें एक श्लोक है, एवं मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। हे महाकपे, उसका मतलब हनुमान जी आपकी जो जन्म के बारे में मैं सुना रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, अप्सरसा पुण्यक स्थल नाम की अप्सरसा शापवशातु अंजनी की रूप से भूलोक में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद एक पर्वत के ऊपर विहरण करने के समय वायु आकर मानसिक रूप से अनुग्रह किया। हनुमान जी के लिए 3 अंश मिलाया, क्या कि एक शिव भगवान के अंश हैं, शंकरांश, रुद्रांश शिव महापुराण में लिखा। उसके साथ साथ वायुपुत्र भी बोलता है। वायुपुत्र इसीलिए बोलता है कि अंजना किष्किंधा पर्वत के ऊपर माँ भगवती विहरण करने के समय वायु आकर स्पर्श करने के समय तुरंत पूछते हैं माता, कौन है वो दुरात्मा मेरे को स्पर्श कर रहे हैं। तब वायु बोलता है कि मेरे अंश से लोक कल्याण के लिए तुम्हारे गर्भ से एक महान भाव जन्म लेना है। महंत गोविंद दास अपने दावे को धर्म सभा में साबित करने के बाद अंजनेरी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालना चाहते थे, जिसके लिए नासिक पुलिस ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। हालांकि संत गोविंद दास ने इस रथ यात्रा की पूरी तैयारी कर रखी है, जिसका अंजनेरी के स्थानीय लोग और वहां का संत समाज लगातार विरोध कर रहा है। ये विरोध इतना मुखर हो चुका है कि सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों ने इसके विरोध में चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद टकराव की स्थिति को देखते हुए अंजनेरी में भारी संख्या में पुलिस टीम को तैनात किया गया। इस धार्मिक सभा को लेकर हंगामा होने की आशंका पुलिस को पहले से थी, लिहाजा पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन धार्मिक चर्चा का ये दौर मुद्दे से भटककर राजनीतिक हो जाएगा और हंगामे के साथ खत्म होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। शास्त्रार्थ बीच में ही रोकना पड़ा है, साधु संत बाहर आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसा अंदर के आप लोग बाहर आ रहे हैं शास्त्रार्थ को छोड़? नहीं, जो चर्चा रखा है पहले तो शुरुआत में वो बिल्कुल गलत के ऊपर आसन में बैठा है, हम लोग नीचे बैठा है, हम लोग कैसे करके हम लोग बराबर बैठा है चर्चा करिए। चर्चा में हमारे नासिक की ओर से 99% पुरावा हम लोग उनको दिखाए जो भाई ये अंजनेरी की जन्म स्थान है, यानी सरकारी प्रूफ भी दिखाए, ऐसा नहीं जो हम व्यक्तिगत दिखाए, सरकारी प्रूफ दिखाए। तो उसमें बात को इधर उधर की चर्चा में लिए और बाद में उनको हम लोग ये पूछे आपकी परंपरा कौन से है, गुरु परंपरा कौन से है, यानी कि जो आप जो पहाड़ की बातें बताए वो कहाँ पे किष्किंधा में, वो बताए नहीं। बाद में वो आपस में मतलब एक उसका उत्तर नहीं देना है तो भ्रम फैलाने का तो ये करना चाहते थे। लेकिन तो बताया कि शंकराचार्य को आप लोगों ने कांग्रेसी कह दिया। नहीं, देखिए कोई कांग्रेसी उनको कह दिया हो क्या हो उसमें हम बात भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उनको पहले से पूछे थे आपके गुरु कौन है, आप किसी अखाड़ा से जुड़े हैं, अब बुलाओ तो हम आपसे चर्चा करेंगे। अरे विद्वान सबसे बड़ी बात है, आपको उस संदर्भ में चर्चा करना चाहिए था। तो नासिक के अच्छे अच्छे विद्वान है, पहले उनसे पर्सनल मिलकर चर्चा कर लेते थे। तो कुछ फैसला हो पाएगा कि हनुमान जी कहाँ पे जन्म? फैसला हम अपने अंजनेरी को मानते हैं जन्मस्थान, वही हमारा रहेगा। भारत में 5 जगह में जन्मस्थान मानते, सब अपना अपने मानो, हम विरोध नहीं कर रहे, हम जाए किसी की विरोध नहीं कर रहे जी आप हमारा अंजनेरी को मानो और दूसरे को मानो नहीं, तो हम अपने अंजनेरी की जो है त्रंबक को मानेंगे, वही हमारे होगा। शास्त्रार्थ की खत्म हो गया होगा, जब समय आएगा फिर शास्त्रार्थ होगा। आज होगा कि नहीं? जितना हुआ उससे आगे देखो, कोई भी निर्णय 1 मिनट में होता ही नहीं है, इसका कई सत्र फिर चलेगा, फिर उसके बाद निर्णय किया जाएगा। भगवान हनुमान के जन्म स्थान पर संतों के बीच छिड़े घमासान को देखते हुए नासिक पुलिस ने पहले ही एहतियातन शहर में धारा 144 लगा दी है। हालांकि कुछ संत किष्किंधा को भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताने का दावा करने वाले गोविंद दास को शहर से निकालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नासिक पुलिस ऐसा कोई कदम उठाने से इनकार कर रही है। हंगामा जो अंदर हुआ उसके बाद शास्त्रार्थ को रोकना पड़ा, आपकी टीम भी अंदर गई थी, क्या कुछ कॉग्निजेंस लेने वाले हैं, कोई कार्रवाई करने वाले हैं? जी, ये परिषद थी, ये इनवाइटेड मतलब जो निमंत्रित थे उन निमंत्रितों के लिए परिषद थी। ये परिषद में जो भी सम्मिलित लोग थे वो सारे विद्वान पंडित और संत महात्मे थे।
तो इस परिषद में जो अंदर परिषद हुई संपन्न हुई है उसमें जो चीज़ें हुई है उसके बारे में इस परिषद के जो आयोजक है तो उनके साथ चर्चा करने के बाद आगे की कार्रवाई का सोचा जाए। गोविंदानंद जो कर्नाटक से आए उनको मारने की भी कोशिश हुई, किसी ने माइक उठा के उनको मारने की कोशिश हुई, काफी गर्मा गर्मी थी अंदर, जिसके बाद आपकी टीम। मैंने आपको कहा कि ये निमंत्रितों की परिषद थी और ये आयोजकों के द्वारा आयोजित की गई थी। तो आयोजकों के साथ जो निमंत्रित थे जो उस परिषद में सम्मिलित हुए थे उनका आपस में जो चर्चा होने के बाद वो पुलिस के पास जब कुछ कॉन्क्रीट चीज़ के लिए आएंगे तो ज़रूर पुलिस अपना काम करेगी। सुरक्षा दे रहे हैं आप लोग गोविंदानंद को? जी, उनको तो पहले से ही दे चुके हैं। बाहर यहाँ से नासिक से बाहर जाने को आप लोगों ने उनको कहा है कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति धारा 144 भी लगाई है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जाने के लिए किसी ने या पुलिस ने तो अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है या उनको जाने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। वो अपना जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम खुद डिसाइड करेंगे और वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से प्रस्थान करेंगे। वहीं द्वारका पीठ के शंकराचार्य को कांग्रेस का करीबी बताने वाले और संत गोविंद दास पर माइक से हमला करने वाले संत से जब हमने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया, ये सुनिए। इस बार शास्त्रार्थ जो रुका है वो आपके किसी वक्तव्य के बाद रुका है, क्या आपने ऐसा कह दिया जिसके बाद शास्त्रार्थ रुक गया? देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे लिए परम पूजनीय है, हमारे श्रद्धा स्थान है, आदरणीय जगत गुरु के बारे में मैंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। आपने कांग्रेसी कह दिया उनको? मैंने कहा कि कांग्रेस वालों का आशीर्वाद रहता है उनके ऊपर। हाँ, तो रहता ही है। कांग्रेस वाले आते जाते रहते, द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य, ऐसे नहीं इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से, सोनिया जी भी आती थी। तो हमने बोला कि उनको भी आशीर्वाद रहते, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? उन्होंने माफी मांगने को कहा। क्यों मांगे माफी? पागल है वो आदमी, वो तो झूठ बोल रहे, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे। यहाँ सब हमने प्रशासन से यहाँ आह्वान किया है, पुलिस प्रशासन से, कि इनको यहाँ से भगाओ, नहीं तो यहाँ दंगा फसाद हो जाएगा फालतू। आपने माइक वाइक उठा के भी फेंक दिया उनको? फेंक दिया तो क्या है, अब इतना कितना पागल जैसे 1-4 घंटा उसी के ऊपर बात करे क्या? तो वो कह रहे हैं कि आप लोग तब से कह रहे थे कि अतिथि देवो भव, तो उनके ऊपर माइक वाइक फेंक दिया आपने? दे दिया हमने। इतना समय वो उंगलियां करके लोग हमारे, जब हम लोग पहली बार ऊपर आए तो सिंहासन के ऊपर विराजमान थे, तो हम भी निर्वाणी से है, तो हमने कहा, उनसे विनती की थी कि आप नीचे बैठो, एक समान आसन पे बैठ जाओ, तो बैठे नहीं वो, तो उंगलियां करके ऐसे ऐसी बातें कर रहे संतों के सामने। इतने मेरे साथ में 10 लोग थे, विद्वान थे, उनको भी ऐसे उंगलियां कर रहे हो, ये क्या है? तो कुछ तय हो पाया क्या कि हनुमान जी की जन्मस्थली? हनुमान जी की जन्मस्थली नासिक ही है, अंजनेरी पर्वत ही है। बहरहाल हंगामे से शुरू हुई धार्मिक सभा हंगामे के साथ ही खत्म हो गई। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर शुरू हुआ शास्त्रार्थ बेनतीजा रहा। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावों के साथ अपने मठों के लिए विदा हो गए। उम्मीद है हनुमान भक्तों को अपने आराध्य के जन्म स्थल को लेकर सही जानकारी संतों और विद्वानों के सार्थक प्रयास से जरूर मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।